नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। पहाड़ से मैदान तक बदला मौसम का मिजाज। 10 राज्यों में 15 अप्रैल तक ओलावृष्टि और तूफान की चेतावनी। कल भी पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों में मूसलाधार बारिश और बर्फबारी हुई। कई क्षेत्रों में आंधी तूफान से स्थिति और खराब हो गई। कुछ जगहों पर बिजली गिरने की भी खबर है। गर्मी से निपटने का इंतजाम। 1 मई से 30 जून तक शुरू होंगे गैस के बिजली संयंत्र। निर्बाध आपूर्ति की कवायद। सरकार ने आयातित कोयला आधारित बिजली संयंत्रों को पूरी क्षमता से चलाने का आदेश 15 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। टाटा व अदानी पावर समेत करीब 16 गीगावाट की क्षमता वाले संयंत्रों का चलाने वाली कंपनियों को संचालन जारी रखने का निर्देश दिया गया है। ईरान ने इजराइल पर हवाई हमला किया। 200 ड्रोन और मिसाइलें दागी। अमेरिका ने कई ड्रोन मार गिराए। इजराइल के आयरन डोम ने ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइलों को रोका। इजराइल की मिलिट्री बेस को नुकसान पहुंचा है। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग। 2 बाइक सवारों ने गोलियां चलाई। बाइक सवारों ने 4 राउंड फायर किए। घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच जांच के लिए पहुंच गई है। जिस वक्त फायरिंग हुई उस वक्त सलमान अपने घर में ही थे। खान को लॉरेंस बिश्नोई गोल्डी बराड़ गैंग ने जान से मारने की धमकी दी थी। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन रेड्डी पर विजयवाड़ा में हमला। माथे पर चोट लगी। रोड शो के दौरान शख्स ने फूलों के साथ पत्थर फेंके। जगन मोहन ने विजयवाड़ा में मेमांता सिद्धम यानी हम सब तैयार हैं बस यात्रा निकाली थी। वे बस के ऊपर लोगों का अभिवादन कर रहे थे। इसी दौरान उन पर फूलों के साथ पत्थर फेंका गया। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कहा कि दिल्ली में बिजली, पानी और बस किराया सब्सिडी जारी रहेगी क्योंकि ये योजनाएं किसी पार्टी की नहीं है। एलजी ने कहा कि अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि केंद्र सरकार और उपराज्यपाल सब्सिडी योजनाएं बंद कर देंगे क्योंकि दिल्ली सीएम जेल में बंद हैं। इन योजनाओं के लिए जारी पैसा राज्य सरकार के सरकारी खजाने से किया जाता है, न कि किसी व्यक्ति या राजनीतिक दल के खाते से। दिल्ली विधानसभा में पेश और पारित होने से पहले विशेष रूप से भारत सरकार और स्वयं उपराज्यपाल द्वारा अप्रूव्ड कोई भी योजना प्रभावित नहीं होती है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जो लोग कहते थे कि वे केजरीवाल सरकार को जेल से नहीं चलने देंगे, उन्होंने हार मान ली है कि वो जेल से ही चलेगी और उनका काम जारी रहेगा। ये अरविंद केजरीवाल की ताकत है। सीएम केजरीवाल के लिए एक महत्वपूर्ण जीत है कि जेल में रहते हुए भी उन्होंने एलजी को ये कहने के लिए मजबूर कर दिया है कि काम और मुफ्त योजनाएं जारी रहेंगी। जो विचारधारा मुफ्त पानी और मुफ्त बिजली को रेवड़ी कहती थी, वो आज दिल्ली की जनता से वादा कर रही है कि अरविंद केजरीवाल की योजनाओं को कोई नहीं रोक सकता। स्टालिन बोले, केंद्र ने कोयम्बटूर का प्रोजेक्ट गुजरात शिफ्ट कराया। कंपनी को डरा धमका कर इन्वेस्टमेंट रोका। ये बीजेपी का हमारे लिए नकली प्रेम। एक बड़ी कंपनी कोयम्बटूर में 6000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने वाली थी, लेकिन उसे डरा धमका कर इस प्रोजेक्ट को गुजरात शिफ्ट करा लिया गया। मैं भाजपा के खिलाफ तीखी आलोचना करने जा रहा हूँ। जिस प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ वो तमिलनाडु से बाहर की एक कंपनी का था। इसे लेकर हमारी सरकार ने कंपनी से बातचीत पूरी कर ली थी, लेकिन फिर कंपनी के मालिक को धमकी दी गई और इन्वेस्टमेंट गुजरात में हुआ। ये कोयम्बटूर के लिए भाजपा का नकली प्रेम है। भारत ने बांग्लादेश को सौंपी 56 एकड़ जमीन। बदले में मिली 14 एकड़। 50 साल बाद हुई जमीन की अदला बदली। भारत की ओर से बीएसएफ और बांग्लादेश की ओर से बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के बीच फ्लैग मीटिंग में जमीनों की अदला बदली हुई। भारत और बांग्लादेश के बीच 1974 में जमीनों की अदला बदली का समझौता हुआ था, लेकिन रानी शंकोई को लेकर कोई कार्यवाही नहीं हुई थी। मार्च में खुदरा महंगाई दर घटकर 4.85% हुई। ये 10 महीने में सबसे कम। वजह खाने पीने की चीजों की कीमतें घटी। इससे पहले जून में ये दर 4.81 थी। महंगाई का बढ़ना और घटना प्रोडक्ट की डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करता है। अगर लोगों के पास पैसे ज्यादा होंगे तो वो ज्यादा चीजें खरीदेंगे। भाजपा के घोषणा पत्र में यूसीसी का वादा। 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को 5 लाख तक मुफ्त इलाज। गरीबों को 3 करोड़ घर दिए जाएंगे। इसे भाजपा का संकल्प मोदी की गारंटी नाम दिया गया। इसमें कहा गया कि गरीबों को मिलने वाली मुफ्त राशन योजना 2029 तक जारी रहेगी। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।